ऑफिस की 13वीं मंजिल पर बने अपने शानदार केबिन में बैठा विक्रम कांच की दीवार से गुड़गांव के चमकते शहर को देख रहा था। तभी उसकी डेस्क पर रखे इंटरकॉम की घंटी बजी। सर, आपके लिए एक पार्सल आया है, उसकी सेक्रेटरी की आवाज आई। विक्रम ने अनमने ढंग से पार्सल लाने को कहा। भूरे रंग के लिफाफे पर भेजने वाले का नाम नहीं था, बस एक पता था, शिमला। लिफाफा खोलते ही उसके अंदर से एक डायरी निकली, एक पुरानी हाथ से बनी हुई डायरी जिसका कवर कपड़े का था। पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था जिसे वो अपनी यादों से खुरचकर फेंक देना चाहता था, अनन्या। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिससे जुड़ी हर बात को भुलाकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। एक पल के लिए उसका दिल बैठ गया। गुस्से में उसने डायरी को कूड़ेदान में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। आखिर 5 साल बाद ये डायरी क्यों? गुस्से और बेचैनी के बीच उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। अनन्या की लिखाई वैसी ही थी, मोतियों जैसी। विक्रम पढ़ता गया और अतीत की धुंध छंटती गई। उसे वो दिन याद आए जब अनन्या की हंसी से उसका छोटा सा दिल्ली का फ्लैट गूंजता था। अनन्या जो एक लेखिका थी, अपनी छोटी छोटी कहानियों में पूरी दुनिया बसा लेती थी, और विक्रम एक महत्वाकांक्षी कॉर्पोरेट वकील जिसकी दुनिया सिर्फ फाइलों, मीटिंग्स और प्रमोशन तक ही सीमित थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन विक्रम की तरक्की की भूख उनके रिश्ते पर हावी होने लगी। वो अनन्या के लिखने को एक फालतू शौक समझता था। इन कहानियों से क्या मिलेगा? घर का किराया निकलेगा, वो अक्सर ताना मारता। अनन्या चुप रह जाती। रिश्ते में जहर उस दिन घुला जब अनन्या की पहली किताब का विमोचन था। अनन्या ने महीनों से इस दिन का सपना देखा था, लेकिन विक्रम एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग का बहाना बनाकर नहीं आया। उस रात जब वो घर लौटा तो अनन्या ने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम्हारी मीटिंग मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दिन से ज्यादा जरूरी थी? हाँ, थी। विक्रम चीखा था, मेरे लिए मेरा काम सबसे पहले है, ये बचकानी कहानियां नहीं जिनसे घर नहीं चलता। विक्रम के शब्द किसी तेजाब की तरह अनन्या के सपनों पर गिरे थे। उस रात कुछ टूट गया था। अगले हफ्ते जब विक्रम ऑफिस से लौटा तो घर खाली था। मेज पर तलाक के कागज रखे थे और एक छोटा सा खत, मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं और तुम मेरे सपनों के लिए। इसके बाद वे सिर्फ अदालत में मिले और हमेशा के लिए अलग हो गए। विक्रम अतीत से बाहर आया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, शिमला आकर सुकून मिला। यहाँ पहाड़ों में एक शांति है, लगता है जैसे अपनी मंजिल मिल गई है। ये आखिरी लाइन विक्रम को बेचैन कर गई। मंजिल मिल गई का क्या मतलब था? उसी शाम एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने बातों बातों में अनन्या की खैरियत पूछी और कहा कि वो उससे संपर्क नहीं कर पा रहा है। विक्रम का दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। अगली सुबह विक्रम ने ऑफिस से छुट्टी ली और अपनी महंगी मर्सिडीज से शिमला के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा, जरूर किसी मुश्किल में होगी, किराए के छोटे से कमरे में रहती होगी, अपनी कहानियों के सहारे। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि उसने क्या खोया है। मैं उसे इतना पैसा दूंगा कि उसकी जिंदगी संवर जाए। उसके चेहरे पर अहंकार और दया का मिलाजुला भाव था। शिमला पहुंचकर उसने डायरी में लिखे पते को गूगल मैप्स पर डाला। गाड़ी एक शांत खूबसूरत सड़क पर आकर रुकी। सामने एक पुरानी पहाड़ी शैली में बना एक आकर्षक घर था, जिसके बाहर एक हाथ से पेंट किया हुआ लकड़ी का बोर्ड लगा था, अल्फाज, किताबों का घर। ये कोई छोटा मोटा कमरा नहीं, बल्कि एक सुंदर बुक कैफे था। विक्रम हैरान रह गया। वो गाड़ी से उतरा और कैफे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत शांत और गुनगुना था। किताबों की महक और कॉफी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। एक कोने में कुछ बच्चे बैठे कहानी सुन रहे थे और उन्हें कहानी सुना रही थी अनन्या। उसने एक साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी, बाल जूरे में बंधे थे और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वासी लग रही थी। उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। उसकी आंखों में नफरत या गुस्सा नहीं, बस एक हल्की सी हैरानी थी। तुम यहाँ? उसकी आवाज शांत थी, लेकिन इस शांति ने विक्रम के अहंकार को हिलाकर रख दिया। मैं बस ये देखने आया था कि तुम कैसी हो, विक्रम ने अपने महंगे सूट को ठीक करते हुए कहा। मेरा बिजनेस अब पूरे एशिया में फैल गया है। मैंने सोचा तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी। अनन्या बस मुस्कुरा दी। अच्छा है, उसने कहा। यह प्रतिक्रिया विक्रम की उम्मीद से बिल्कुल परे थी। वो चाहता था कि अनन्या प्रभावित हो, जले, या कम से कम कोई तो भाव दिखाए। ये सब क्या है? विक्रम ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। ये कैफे? तुमसे अलग होने के बाद यही मेरा घर है, मेरी दुनिया है। अनन्या ने कहा, मेरे नाना जी का पुराना घर था, मैंने अपनी बचत और कुछ दोस्तों की मदद से इसे इस रूप में बदल दिया है। विक्रम को अब जलन होने लगी। उसकी पूर्व पत्नी आज उससे कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट दिख रही थी। तो इसीलिए ये डायरी भेजी थी, अपनी कामयाबी दिखाने के लिए? विक्रम की आवाज में झुंझलाहट थी। अनन्या ने सिर हिलाया। नहीं विक्रम,
मैंने वो डायरी तुम्हें ये बताने के लिए भेजी थी कि मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से को पीछे छोड़ चुकी हूँ। जो दिखाना था वो कुछ और है। वो विक्रम को कैफे के पिछले हिस्से में ले गई। वहां एक दीवार थी जिस पर सैकड़ों चिट्ठियां और तस्वीरें लगी थीं। ये अल्फाज की दीवार है, अनन्या ने बताया। ये उन नए लेखकों की चिट्ठियां हैं जिनकी पहली किताब छापने में मैंने मदद की है। यहाँ हम हर महीने नए लेखकों के लिए वर्कशॉप करते हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म देते हैं। अनन्या ने विक्रम की आंखों में देखा। तुम कहते थे ना कि मेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं, तो मैंने एक ऐसी जगह बना दी जहां हर किसी के शब्दों की कीमत हो। ये सुनकर विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपना घमंड, अपनी सफलता, अपनी महंगी गाड़ी, सब कुछ बहुत छोटा और बेमानी लगने लगा। उसे समझ आया कि जब वो पैसों का साम्राज्य खड़ा कर रहा था, तब अनन्या सपनों का एक संसार बना रही थी। तभी एक अधेड़ उम्र के सज्जन वहां आए। अनन्या बेटा, आज की वर्कशॉप के नोट्स तैयार हैं? उन्होंने बड़ी आत्मीयता से कहा। नमस्ते, उन्होंने विक्रम को देखकर कहा। ये वर्मा अंकल हैं, अनन्या ने परिचय कराया। यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इस कैफे की आत्मा भी। विक्रम ने उनकी सहजता देखी और एक पल के लिए उसके अंदर ईर्ष्या की वही पुरानी आग भड़की, लेकिन अगली ही पल वो बुझ गई। उसे एहसास हुआ कि गलती हमेशा उसकी सोच में थी। वर्मा अंकल के जाने के बाद कमरे में खामोशी छा गई। विक्रम अब खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो अनन्या, मैं गलत था। मेरे लिए हमेशा पैसा और तरक्की ही सब कुछ रहा। मैं तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी काबिलियत को कभी समझ ही नहीं पाया। वो वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं जानता हूं कि माफी से कुछ नहीं बदलेगा, पर मैं आज अपनी हर गलती के लिए शर्मिंदा हूं। अनन्या पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस विक्रम का अहंकार हिमालय जैसा था, वो आज इस तरह टूटकर माफी मांगेगा। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे उठाया। विक्रम, जो जख्म तुमने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। उस दिन विक्रम वापस गुड़गांव नहीं लौटा। वो पास के एक होटल में रुक गया। अगले कुछ दिन वो रोज अल्फाज कैफे आता, एक ग्राहक की तरह। वो घंटों चुपचाप बैठा किताबें पढ़ता, लोगों को देखता और अनन्या की बनाई दुनिया को समझने की कोशिश करता। उसने देखा कि अनन्या ने कितनी मेहनत और प्यार से ये जगह बनाई है। एक दिन कैफे में एक कानूनी नोटिस आया जो प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा था। अनन्या परेशान हो गई। विक्रम ने चुपचाप वो नोटिस देखा और बिना बताए अपने कानूनी संपर्कों का इस्तेमाल करके उस मसले को 2 दिन में सुलझा दिया। जब अनन्या को ये पता चला तो वो उसके पास आई। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी अनन्या, मैंने तुम्हारे सपनों को तोड़ा है, उन्हें बना तो नहीं सकता, पर उनकी हिफाजत तो कर सकता हूं। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार लगा कि विक्रम सच में बदल रहा है। अगली सुबह विक्रम अपना सामान लेकर कैफे आया। मैं वापस जा रहा हूं, उसने कहा, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। वो अनन्या के सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखें भरी हुई थीं। मैं तुमसे अपनी जिंदगी में वापस आने का हक नहीं मांगूंगा, लेकिन क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह? अनन्या चुप रही। कमरे में घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। विक्रम की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फोन कट गया, लेकिन 2 दिलों के बीच का टूटा हुआ तार आज फिर से जुड़ने की उम्मीद में था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा बाहर आई तो देखा दरवाजे पर रोहन खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थीं। उनमें सच्चा प्यार था, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वो मीरा के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं तुम्हें फिर कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखें लिए मीरा ने उसे उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती हैं। और सच्चा पश्चाताप, वो तो राख में से भी उठकर जिंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। तो दोस्तों, अंत में अनन्या और विक्रम ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप हमारी कहानियां भारत के किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई घटनाएं या कोई अनुभव हुए हैं जिसे आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं,
तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।